हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग सोशल स्टडी से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारे बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सिलेबस पर आधारित है। सिलेबस क्या है मेरा आज का सिलेबस है साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, साझेदारी की कार्य प्रणाली आप लोग जो है आप अपने सिलेबस में जाके चेक कीजिएगा, साझेदारी की कार्य प्रणाली आपको जरूर मिलेंगे। तो इनसे जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन साझेदारी एवं कार्य प्रणाली से आपको 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछेगा। सॉरी, 1 नंबर नहीं, 1 प्रश्न पूछेगा जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है 3 मार्क्स, समझ रहे हैं आप। अगर आप लोग 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव समझे तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन 1 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी वीडियो से रहेगा। ठीक है, या तो इसका 2 पार्ट हम करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, तो उसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न का हम Q&A अपलोड करें, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ठीक है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में मुखिया है, ऑप्शन बी में है प्रमुख, ऑप्शन सी में सरपंच और ऑप्शन डी में है बीडीओ। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, जो नहीं जानते हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। कैसे होता है, जो हमारे पंचायत में चुनाव होता है उसमें जितने भी समिति होते हैं, ठीक है, एक प्रखंड में जितने भी समिति होते हैं वो सभी समिति, पंचायत की समिति मिल करके एक प्रमुख का चयन करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पंचायत में वोटिंग होता है उसी तरह एक प्रमुख के लिए वोटिंग होता है। ठीक है, 2-3 प्रत्याशी खड़ा होते हैं, जिसको ज्यादा मत मिलता है पंचायत समिति का वही उस प्रखंड के जो क्या कहलाते हैं, प्रमुख कहलाते हैं। ठीक है, तो जो पंचायत समिति होता है वही होता है किसका, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है। लेकिन प्रमुख का चुनाव कौन करता है, तो पंचायत की समिति मिलकर के प्रमुख को चुनते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, संघ राज की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा है लिखित संविधान और देखिए शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि संघ राज की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइए, लिखित संविधान होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप लोग शक्तियों का विभाजन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक हरी शासन व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए सर्वोच्च न्यायपालिका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखिए सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक हरी शासन व्यवस्था संघ राज की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन है, सब प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा मिला, इनमें किसे विशेष राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए बिहार को, आंध्र प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, गुजरात को। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, बताइए। देखिए जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं अभी याद कर लीजिए, जो जम्मू कश्मीर है इसे विशेष राज्य की जो दर्जा है प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत में संघ राज्यों के बीच, बोल रहे हैं भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है। ठीक है, भारत में संघ राज्यों के बीच जो अधिकार है उनका विभाजन किन सूचियों में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में संघ सूची एवं राज सूची। ठीक है, ये ऑप्शन ए होगी आपका। बी में है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और देखिए दोनों गलत है, अज्ञात है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा हमारे भारत में संघ राज्यों के जो बीच अधिकारों का विभाजन हुआ है वो देखिए संघ सूची और राज्य सूची और साथ ही समवर्ती सूची में भी हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। ठीक है, देखिए कह रहा है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का, ठीक है, चुने जाने का प्रावधान है। देखिए हमारे अभी जो आपको बताए थे कि पंचायत का जो समिति होता है इन्होंने ही मिलकर के क्या करता है कि प्रमुख का गठन करता है। ठीक है, प्रमुख गठन करता है जो कि एक प्रखंड का मालिक हो जाता है। ठीक है, कई
कई पंचायत का मालिक हो जाता है प्रमुख। लेकिन जो स्वाभाविक चीज है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में जो कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति को चुनने जाने की प्रावधान होता है, ठीक है, कितनी आबादी पर। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे 5000, ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पे 5000, ठीक है, ऑप्शन बी में 7000, ऑप्शन सी में 9000 और ऑप्शन डी में 12000, ठीक है। तो आप लोग याद देखिएगा, जो बिहार में जो है पंचायत समिति का जो चुनाव होता है तो उसमें एक आबादी निश्चित होता है जनगणना के अनुसार, ठीक है, या फिर गिनती किया जाता है कि पंचायत में कितने आदमी है, ठीक है। तो उसके अनुसार तो कम से कम जो है आबादी जो माना जाता है, ठीक है, तो कम से कम उस क्षेत्र की आबादी जो है 5000 होना चाहिए, ठीक है, उस क्षेत्र की आबादी 5000 होना चाहिए, ठीक है। तो ही उस क्षेत्र में क्या होता है कि एक पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। एक पंचायत में कई पंचायत समिति हो सकती हैं अगर जनसंख्या उसमें ज्यादा हो, ठीक है। मान के चलिए क्षेत्र ए है, क्षेत्र बी है, सी है, डी है और ई है और एफ है। ये एक क्या है कि पंचायत है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 5000 जनसंख्या है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, सब में 5-5 हजार जनसंख्या है। तो देखिए आपको बताना है कि क्या इसमें 1 2 3 4 5 6 पंचायत समिति नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रत्येक 5000 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक पंचायत समिति का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2006 में, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए, ठीक है। 2006 के पंचायत अधिनियम के अनुसार, ठीक है, 2006 के बिहार पंचायत अधिनियम के जो अनुसार जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पंचायत में, यहाँ पे पंचायत की स्थापना के बारे में प्रश्न है कि बिहार यानी 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, ठीक है, राज्य के अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत 2006 के अधिनियम के अनुसार जो बिहार में पंचायती राज अधिनियम था 2006, उसके अनुसार जो है बिहार में एक ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में 5000, बी में 6000, सी में 7000, डी में 8000। तो आप लोग याद रखिएगा 7000, ठीक है, 7000। आपको पूछ सकता है कि बिहार में 2006 के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, ठीक है, कितनी एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी आबादी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा 7000, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? राज सूची, ठीक है, ऑप्शन ए में राज सूची, बी में समवर्ती सूची, सी में संघ सूची और डी में उपयुक्त सभी। तो देखिए अभी आपको इससे थोड़ा देर पहले बताए थे कि भारत में संघ राज्यों की जो विशेषता है वो देखिए संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची तीनों मिल के जो भारत में संघ राज्यों की विशेषता बनाती है। या उसका आंसर जो है उपयुक्त सभी यानी डी नंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते, कह रहा पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम में जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में महापौर, नगर सचिव, नगर प्रधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए, जो पटना जिले के स्टूडेंट होंगे वो बताइए कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके लिए पेंडिंग में है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर आपको खुद देना होगा, ठीक है, पेंडिंग में है। हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है। तब दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन,
फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं, जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। तभी आपको बाद में ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा, उसके बाद में आपको प्रश्न कराएंगे। ठीक है, नगर कचहरी के प्रधान को कहते हैं, नगर कचहरी या ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको मिलते नगर कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रमुख, न्याय मित्र, सचिव, सरपंच। 4 ऑप्शन से आप लोग बताइए कि नगर कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं। तो आप लोग कहते हैं नगर कचहरी के प्रधान को, जिसको पता नहीं है, सरपंच बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहे हैं। भारत में देशी राज्य जो थे उसकी संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो यहाँ पे देखिए कि 565 थी। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 565 थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो बता रहे थे आपको, पटना में नगर निगम के प्रधान को कहते हैं, तो इसको महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, महापौर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1957, 1956, 1958 और 1955। आप लोग बताइए वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, और जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है 1958 में किया गया था। ठीक है, 1958 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, देखिए केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं? केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं? ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट्स में। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो क्षेत्राधिकार संबंधी जो सूची है वो कितनी है? ठीक है, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन 4 है। ठीक है, आप लोग बताइए जो राइट आंसर होगा। जिसको पता नहीं है याद रखिएगा, 3 है। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो क्षेत्राधिकार संबंधी सूचियां हैं वो 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। जो बिहार पंचायत अधिनियम है वो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था कितना प्रतिशत करती है? ऑप्शन ए में 40। ठीक है, ऑप्शन ए में 40, बी में 55, सी में 30 और डी में है 60%। ठीक है, आप लोग बताइए बिहार में जो पंचायती राज है, इसमें पंचायती राज अधिनियम है, इसमें महिलाओं कितना प्रतिशत आरक्षण है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन से आप लोग बताइए। ठीक है, तो जो राइट आंसर है, जो नहीं जानते याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ठीक है, 30%, तो 30 है, लेकिन इस वक्त इस बीच जो बढ़ा के 33% कर दिया है। तो 30, अगर 30 नहीं रहेगा तो आपको 33 रहेगा। ठीक है, 30 नहीं रहेगा 33 रहेगा, 33 नहीं रहेगा तो आपको 30 रहेगा। ठीक है, या फिर ये दोनों रह सकता है। ठीक है, लेकिन 33, ठीक है, दोनों में से एक दूसरे डिपेंड होगा, लेकिन 30% ही अभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, स्वायत्त शासन की व्यवस्था कितना है? ऑप्शन ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। स्वायत्त शासन की व्यवस्था कितनी है? ठीक है, 4, 2, 3, 5 कितनी है स्वायत्त शासन की व्यवस्था? जो नहीं जानते हैं उनके लिए आप लोग याद रखिएगा, स्वायत्त शासन की व्यवस्था जो है 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? आप लोग को बताना है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। देखिए, सत्ता में जो साझेदारी जरूरी है, ये विविधता को समेट लेती है, ये भी बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, ये देश में एकता को कमजोर करती है, ये भी बिल्कुल गलत चीज है। फैसले लेने में देर करती है, ये भी बिल्कुल गलत चीज है। ये विभिन्न समुदाय के बीच जो है ये टकराव कम करती है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए। देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? आप लोग बताइए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। ठीक है, आप लोग बताइए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ठीक है, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। जो नहीं जानते हैं याद कर लीजिए, ग्राम पंचायत के सचिव को हम लोग पंचायत सचिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट ऑप्शन है,
इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918, 1919, 1995, 1940। आप लोग बताइए कि इंग्लैंड में महिलाओं को जो है मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शन से जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। जिनको पता नहीं याद कर लीजिए अभी ही, बाद में फिर आप लोग नहीं पूछिएगा एग्जाम में आ जाए तो। इंग्लैंड में महिलाओं की जो मताधिकार है 1918 में प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए। बिहार में नगर निगम में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार के नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 37, 40, 48, 52। ठीक है, आप लोग बताइए बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? ठीक है, बताइए आप लोग। 37, 40, 48, 52। ठीक है, 4 ऑप्शन से आप लोग बताइए। जो नहीं जानते उनके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, बिहार में नगर निगमों के लिए वार्डों की जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो 52 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, राज्य के लिए, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, केंद्र के लिए उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। देखिए, समवर्ती सूची जो होता है केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों को बताना है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए 1945, 1947, 1946 और 1948 भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, आप लोग बताइए भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, गठन कब हुआ, लागू का बात नहीं बोल रहे आपको, गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो सर्वप्रथम कब हुआ था आप लोग को बताना है, लागू का बात नहीं करें हम, गठन। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है 1945, 1947, 1946 और 1948। ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था पहली बार। ठीक है, चलिए ये तो बहुत पहले से चल रहा था लेकिन गठन 1946 में किया गया। ठीक है, कर माननीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध, ठीक है, किस अनुच्छेद में चर्चा है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? ठीक है, संबंध से किस अनुच्छेद में चर्चा है? ठीक है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है आप सभी के लिए 38, ऑप्शन बी में है 50, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 39। चलिए बताइए आप लोग, जो स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है वो किस अनुच्छेद में संबंध है? ठीक है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 38, ठीक है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39। चलिए बताइए, जो नहीं जानते उनके लिए राइट आंसर होगा 1940। अनुच्छेद 40 जो है ये स्थानीय स्वशासन की राजनीति, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, ये अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बोल रहे 22 नंबर में, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज की शुरुआत हुई वो किस राज्य में हुई थी? ठीक है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में आंध्र प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में केरल। आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है। जो नहीं जानते याद कर लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो जो है राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। ठीक है, सोवियत संघ की विखंडन किस वर्ष हुआ? ठीक है, सोवियत संघ की जो विखंडन हुआ किस वर्ष? ऑप्शन ए में 1988, बी में 1990, सी में 1991, डी में 1987। तो आप लोग देखिए सोवियत संघ की जो विखंडन हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या है। ठीक है, जो मातृभाषा के रूप में जो दर्ज भाषा है उनकी संख्या कितनी है 1991 ईस्वी के जनगणना के अनुसार? ठीक है, ऑप्शन ए में 1500 से ज्यादा, बी में 1500 से 1500, सी में 1500 से कम और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि इस 1991 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार मातृभाषा की संख्या कितनी है? तो आप लोग ये देखिएगा 1500 से भी ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, ठीक है, नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली किस वर्ष हुई? ठीक है, नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली किस वर्ष हुई? 1999, 1979, 1989, 1998। ठीक है, आप लोग बताइए नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली किस वर्ष हुई? तो आप लोग देखिए नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली 1999 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न देखिए, संवाद लोकतंत्र अनुकूल है क्योंकि संघ व्यवस्था ठीक है, क्योंकि संघ व्यवस्था राज केंद्र की शक्ति को समिति करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट ऑप्शन आप सभी के लिए कह रहा है कि संवाद
इस बात की व्यवस्था करती है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में अपनी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। इन्हें इस बात पर भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पद लाद दी जाएगी। ठीक है, और गलत है सही है। ठीक है, देखिए सभी गलत है और सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को छोड़िए आप। देखिए जो संवाद लोकतंत्र के जो अनुकूल है उसमें एक चीज बहुत जरूरी है। संवाद कहता है कि संवाद इस बात की व्यवस्था करता है, ठीक है, इस बात को व्यवस्थित करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आदमी रहते हैं वो अपने सौहार्द एवं विश्वास से रहेगा। ठीक है, वो अपने सौहार्द एवं विश्वास से रहेगा। उन्हें इस बात की भय नहीं रहे कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म पर लाद दी जाएगी। ठीक है, एक ही भाषा जो है वो एक दूसरे के संस्कृति और धर्म पर लाद दी जाएगी। उनके लिए अपनी भाषा चुनने के लिए क्या है कि वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो अपनी भाषा चुनने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये चीज क्या कहता है कि लोकतंत्र की संवाद कहता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं। कह रहा है नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है सशक्त स्थानीय समिति, कार्यपालक अधिकारी, नगर पार्षद और समितियां। ठीक है, समितियां। ठीक है, समितियां। ठीक है, आप लोग बताइए कि नगर प्रमुख के प्रमुख अंग में एक है, कौन है? तो सशक्त स्थानीय समिति। ठीक है, सशक्त स्थानीय समिति जो है वो नगर के प्रमुख अंगों में एक है। ठीक है, प्रमुख का जो अंग होता है उसमें एक अंग होता है। ठीक है, प्रमुख जो बनता है तो क्या होता है कि वो समिति मिलकर ही बनाता है। ठीक है, अब देखिए नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, नगर परिषद के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 32 से 45, बी में 15 से 30, सी में 10 से 40 और डी में 22 से 47। तो आप लोग रखिएगा नगर परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है 10 से 40 हो सकती है। ठीक है, 10 से 40 हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर और लास्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। संविधान की 8वीं जो स्वीकृत है अनुसूची है उसमें स्वीकृत भाषा की संख्या कितनी है? 16, 12, 18, 22। ठीक है, आपको याद रखा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखिएगा 18 है। ठीक है, लास्ट प्रश्न आप सबके लिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप लोग बिहार जेल टारगेट में प्रत्येक दिन अपना तैयारी करना चाहते हैं डीएलएड सीबीटी का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। और जाइए, अगर पीडीएफ चाहिए किसी को 4 सब्जेक्ट वाला तो पीडीएफ के लिए भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।